पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिभूत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 12वें एवं 13वें श्लोक में शरीर से भिन्न शरीर के धर्म उत्पत्ति विनाश से अछूता रहने वाले चैतन्य तत्व का निरूपण करके भगवान ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि जो तुम इन लोगों के लिए शोक कर रहे हो,
अपने बंधु बांधवों के लिए जो शोक कर रहे हो, ये शोक उचित नहीं बैठता, इस शोक का कोई औचित्य नहीं। फिर भी यदि कोई कदाचित कहे कि ठीक है, तब भी सुख दुख तो होते ही हैं, कितना भी कर ले हम, लेकिन फिर भी इष्ट के साथ में संयोग होगा तो सुख होगा, अनिष्ट के साथ में संयोग होगा तो दुख होगा, इष्ट के साथ वियोग होगा तो दुख होगा। तो इस सुख दुख को होने से कैसे रोक सकता है कोई, और फिर उसके परिणाम स्वरूप शोक होगा। तो इसलिए भगवान अब इस संदर्भ में तितिक्षा का उपदेश, उसे फिर ये जानकर कि ऐसे सुख दुख आने जाने, ऐसा सुख दुख आने जाने वाला है, अनित्य है, कुछ समय तक रहेगा, तो उसको सहन करो। ये बात भगवान 14वें श्लोक के अंतर्गत कहने जा रहे हैं। जैसे मैं बतला रहा था कल कि अध्यात्म के मार्ग में श्रम दम आदि जो 6 संपत्तियां हैं, इनको संपत्ति कहते ही इसीलिए हैं कि जैसे यात्रा में जाना हो तो कुछ संपत्ति अपने पास होनी चाहिए, वो संपत्ति होगी तो ही यात्रा में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बीच में भोजन भी चाहिए, रात्रि विश्राम भी करना है तो उसकी भी व्यवस्था करनी है, बीच में अनेकों प्रकार की व्यवस्था करनी होती है, वाहन की व्यवस्था तो करनी ही करनी है। इन सब के लिए कुछ ना कुछ धन संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अपने गांठ में कुछ लक्ष्मी बांध के लेके जाते हैं, तभी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार से अध्यात्म की साधना के मार्ग पर दूर तक यदि जाना हो, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा है, दूर तक यदि जाना हो तो ये संपत्तियां साथ में होती हैं, तो साधना का मार्ग सरल हो जाता है। व्यक्ति अपने लिए आवश्यकता अनुसार जैसी परिस्थिति बने तो उस परिस्थिति में कुछ ना कुछ व्यवस्था करके, कुछ ना कुछ सुविधा करके अपनी यात्रा को पूरा कर लेता है। इसीलिए इनको 6 संपत्तियां कहते हैं। और इन 6 संपत्तियों में तितिक्षा का स्थान, जो बृहदारण्यकोपनिषद में ये गिनाई गई हैं 6 संपत्तियां, इनमें तितिक्षा का एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस तितिक्षा का उपदेश भगवान अर्जुन को कि थोड़ा सहन भी करो भाई, फिर भी परेशानी, इतना ज्ञान हो जाने के बाद भी परेशानी आ जाती है, तो उस परेशानी को सहन करो थोड़ा। ये बात इस 14वें श्लोक के अंतर्गत भगवान कहने जा रहे हैं। उच्चारण कर लें श्लोक का। 2 अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए याद आ जाते हैं बाल्यावस्था के वो पल,
जब पिताजी गंगा तट पर रहते हुए आजकल सर्दी के दिनों में दिसंबर जनवरी के महीने में सुबह 2-2 बजे उठकर स्वयं भी गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जाते थे और मुझे भी साथ चलने के लिए कहूँगा मजबूर ही करते थे। कौन बच्चा स्वेच्छा से जाना चाहेगा इतनी ठंड में रजाई गद्दे छोड़कर गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। और जब हम नहीं मानते थे, हट करते थे, अपना कंबल और स्वेटर साथ लेके जाते थे, तो ये श्लोक सुनना पड़ता था। तो ये श्लोक भगवान ने इसमें तितिक्षा की जो बात की है, सहन करने की बात, कि देखो हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मात्राएं यानी इंद्रियां जब जब छुएंगी अपने विषयों को तो कभी सुख देंगी, कभी दुख देंगी। सुख अनुकूल होगा, दुख प्रतिकूल होगा। कभी ठंडक लगेगी, कभी गर्मी लगेगी। परिस्थिति पर निर्भर करता है। किसी परिस्थिति में शीत अच्छा लगेगा तो किसी परिस्थिति में शीत बुरा लगेगा। किसी परिस्थिति में उष्ण अच्छा लगेगा, किसी परिस्थिति में उष्ण बुरा लगेगा। पर जब जब ये अपने विषयों के साथ संपर्क में आएंगी तो इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य ये उत्पन्न करेंगी। पर ये जानकर कि ये आगमापायिनः, चाहे सर्दी गर्मी हो, चाहे सुख दुख हो, ये आने जाने वाले हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे, अनित्य है। इसीलिए तांस तितिक्षस्व, इसीलिए उनको सहन करो, तितिक्षा करो। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, अथवा हे भा यानी ज्ञान में रत रहने वाले, ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति में तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस भावना के साथ रत रहने वाले अर्जुन, उन्हें सहन करो। यहीं से सहन करने की शुरुआत होती है कि सर्दी गर्मी सहन कर लिया, सुख दुख सहन कर लिया, धीरे धीरे फिर बहुत और इस तितिक्षा को अंदर गहराइयों में ले जाना पड़ता है, जहाँ मान सम्मान सहन कर लिया, निंदा स्तुति सहन कर ली, किसी ने क्रोध कर दिया तो वो सहन कर लिया, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए तो वो सहन कर लिए, जीवन के अंतर्गत कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो वो सहन कर ली। तो इस प्रकार से ये सहन शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास गहराता चला जाता है साधक। और ये सहज बात है कि जब हम लग करके किसी साधना का अभ्यास करते हैं तो हमारा जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है तो हम उसमें अच्छे होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे हमारी सहन शक्ति बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे अरे ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, जिंदगी तो आगे बढ़ गई, बोल दिया उसने, हो गया, उसने बोल दिया, बात खत्म हो गई, हम आगे बढ़ गए। तो जीवन में छोटी बड़ी बातें फिर उस व्यक्ति को अशांत नहीं कर पाती, उस व्यक्ति को क्षुब्ध नहीं कर पाती, बल्कि वो अपनी आंतरिक शांति को, जैसे जैसे तितिक्षा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे अपनी आंतरिक शांति को कायम रखने में, अपनी आंतरिक शांति को स्थिर रखने में वो व्यक्ति समर्थ होता चला जाता है। ये मानो ऐसा है जैसे अब पूरी पृथ्वी को तो चमड़े से ढक नहीं सकते, अपने पैरों को चमड़े से ढक लो। तो जैसे अपने पैरों को चमड़े से ढक लिया तो फिर जो भी रास्ते में कांटे, शीशा, कंकड़, पत्थर, जो कुछ भी आएगा वो सब सहन करने की शक्ति बढ़ती चली जाती है जब अपने पैरों को हमने जूते से ढक लिया तो फिर छोटे बड़े कांटे, कांच, कंकड़ ये परेशानी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे।
तो ये तितिक्षा जो है, आप यूं कह सकते हैं कि तितिक्षा जो है अध्यात्म की साधना के मार्ग का जूता है। अब जरा विचार करें कि बिना जूते के यात्रा करना कितना कठिन हो जाएगा, और एक जूता लगा लेने से ही यात्रा करना कितना सरल हो जाता है। तो जूता भी एक प्रकार की संपत्ति है। तो इसलिए ये भी एक प्रकार की संपत्ति है। तो मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा, सबसे पहले मात्रा। मात्रा यहां पर जैसे मैंने अभी अर्थ किया, मात्रा का अर्थ है इंद्रियां, श्रोत्रादि इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, विशेष करके ज्ञानेन्द्रियां, जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए। क्यों? क्योंकि मात्रा में जो मां शब्द है, मापना, मानना, यानी ज्ञान प्राप्त, ज्ञान, मां का अर्थ होता है ज्ञान। ये प्रमाण शब्द में, मान शब्द में, इन सब में यही धातु है। तो इसीलिए मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो जिनके द्वारा विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाए, जिनके द्वारा शब्द का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं इंद्रियों के, इन 5 विषयों का मान यानी ज्ञान, सही सही ज्ञान जिनके द्वारा प्राप्त किया जा सके, उनको कहते हैं मात्रा। तो इसलिए मात्रा का अर्थ हो गया इंद्रियां। और उनका स्पर्श, उनका स्पर्श मतलब, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। वैसे तो स्पर्श का धर्म, स्पर्श धर्म है त्वगिंद्रिय का, एक ही इंद्रिय का धर्म है। सामान्यतः लोक में जब हम प्रयोग करते हैं तो स्पर्श का संबंध त्वगिंद्रिय से होता है, त्वचा से होता है, चमड़ी से होता है। लेकिन यहां 5 इंद्रियों के साथ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंख भी तो आखिर जब रूप को देखती है तो उस रूप का स्पर्श ही करती है, एक प्रकार का स्पर्श ही है वो। कान भी जब शब्द को सुनते हैं तो उस शब्द से, शब्द को एक प्रकार से स्पर्श ही करते हैं। रसना भी जब रस लेती है तो एक प्रकार से स्पर्श ही तो करती है रसों का। और इसी प्रकार से नासिका भी जब सूंघती है इत्र फूले लादी का, तो उनमें विद्यमान जो सुगंधी है उस सुगंधी का स्पर्श ही करती है। तो स्पर्श, इसीलिए स्पर्श का अर्थ यहां संयोग ही करना ठीक रहेगा कि मात्राएं जो स्पर्श, जब मात्राएं जब भी स्पर्श करेंगी, संयोग करेंगी किसके साथ? इंद्रियां तो जब भी स्पर्श करेंगी तो अपने अपने विषयों के साथ ही तो स्पर्श करेंगी। चक्षु किसका स्पर्श करेगा? रूप का स्पर्श करेगा। कान, कर्ण, श्रोत्रेंद्रिय किसका स्पर्श करेगी? शब्द का स्पर्श करेगी। तो इसीलिए भले ही विषय शब्द भगवान ने न कहा हो, लेकिन इंद्रियों के जो स्पर्श हैं, यानी इंद्रियों के जो अपने अपने विषयों के साथ संयोग है, हे कुंती पुत्र कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये शीतोष्ण और सुख दुख जैसे 2 प्रकार के द्वंद्वों को जन्म देते हैं। ये 2 प्रकार के द्वंद्व हैं, एक नियत स्वरूप द्वंद्व है और एक अनियत स्वरूप द्वंद्व है। नियत स्वरूप वो द्वंद्व कहा जाता है। द्वंद्व तो पहले द्वंद्व को ही समझ लें। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा, 2-2 के जोड़े में जो आते हैं। सुख दुख का एक जोड़ा है जो साथ साथ रहेगा। दुख के बाद सुख रहेगा, सुख के बाद दुख रहेगा। सुख का विलोम दुख है, दुख का विलोम सुख है। इसी प्रकार से सर्दी गर्मी, ये भी एक द्वंद्व है, जोड़ा है। गर्मी का अभाव सर्दी, सर्दी का अभाव गर्मी, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, तो इनका जोड़ा है। तो इसीलिए इनको द्वंद्व कह देते हैं, क्योंकि द्वंद्व का अर्थ जोड़ा होता है। और भगवान ने 2 प्रकार के द्वंद्व के उदाहरण इसीलिए दिए हैं। हो तो बहुत सारे द्वंद्व, तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्षुधा पिपासा है, निंदा स्तुति है, मानापमान है, लाभ हानि है, विजय पराजय है। ये सब द्वंद्व हैं जीवन के अंतर्गत, सब द्वंद्व हैं।
लाभ हानि हो गई, जय पराजय हो गई, हार जीत, भूख प्यास, ये सब द्वंद्व हैं जीवन के अंतर्गत, क्योंकि ये जोड़े होते हैं। लेकिन भगवान ने दो प्रकार के जोड़े यहां इसीलिए रखे कि शीतोष्ण का जोड़ा अनियत स्वरूप है, जबकि सुख दुख का जोड़ा जो है नियत स्वरूप है। क्या अर्थ हुआ इसका, जो मैं कल भी थोड़ा सा मैंने इस ओर इशारा किया था कि अनियत स्वरूप कहते हैं जिसका अपने आप में स्वरूप नियत न हो, जो अनुकूल, जिसकी अनुकूलता प्रतिकूलता वातावरण पर, संदर्भ पर, परिस्थितियों पर निर्भर करती हो। ठंडक अनुकूल लगेगी कि प्रतिकूल लगेगी, ये बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गर्मी अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी, ये चारों ओर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी एक विशेष परिस्थिति में गर्मी अच्छी लगती है, एक परिस्थिति में ठंडक अच्छी लगती है। अपने आप में दोनों हमेशा अच्छी या बुरी नहीं लगती, तो इनका स्वरूप जो है वो बड़ा ही अनियत है। आप ये नहीं कह सकते कि सर्दी हमेशा खराब लगती है और गर्मी हमेशा अच्छी लगती है, या गर्मी हमेशा खराब लगती है और सर्दी हमेशा अच्छी लगती है, ये नहीं कह सकते। इनका स्वरूप नियत नहीं है। दोनों विभिन्न परिस्थितियों में दोनों ही कभी सुख भी देते हैं और कभी दुख भी देते हैं। तो इनकी अनुकूलता प्रतिकूलता जो है वो वातावरण पर निर्भर करती है। उदाहरण मैं कल दे चुका हूं, बार बार देने की आवश्यकता नहीं, कि गर्मी के मौसम में एसी से निकल रही ठंडी हवा अच्छी लगती है, वही सर्दी के मौसम में काटने को दौड़ेगी। आजकल सर्दी के मौसम में हीटर से निकल रही गर्म हवा बहुत अच्छी लगती है, पर गर्मी के मौसम में वही काटने को दौड़ेगी। तो इसलिए ये अनियत स्वरूप द्वंद्व है। इनका स्वरूप नियत नहीं है, परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और अधिकता, दोनों की अधिकता भी अच्छी नहीं लगती और न्यूनता भी अच्छी नहीं लगती, यूं कह लीजिए, बल्कि एक विशेष समानुपात में ही दोनों अच्छे लगते हैं। सर्दी अधिक भी हो तो खराब और कम हो तो भी खराब, गर्मी अधिक भी हो तो भी खराब और कम हो तो भी खराब। एक विशेष समानुपात में, एक विशेष मात्रा में ही ये दोनों अच्छे लगते हैं, इसलिए ये अनियत स्वरूप है। लेकिन दूसरी ओर सुख दुख जो है वो नियत स्वरूप है, उनका स्वरूप नियत है। सुख सदा ही अच्छा लगेगा और दुख सदा ही प्रतिकूल लगेगा। भोजन हो तो भूख अच्छी लगती है और भोजन ना हो तो भूख बड़ी खराब लगती है। भोजन हो लेकिन भूख ना हो तो भूख लगे, इसके लिए क्या क्या दवाई नहीं खाते या क्या क्या नहीं करते। तो ये भी देख लीजिए, भूख प्यास भी एक प्रकार से शीतोष्ण की तरह अनियत स्वरूप द्वंद्व है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। जिसकी अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थितियों पर निर्भर करती हो, वो शीतोष्ण की कैटेगरी में जाएगा, यानी अनियत स्वरूप द्वंद्व की कक्षा में जाएगा। जबकि सुख दुख जो है वो नियत स्वरूप है, वो सदा ही अनुकूल और सदा ही प्रतिकूल है। सुख सदा ही प्रतिकूल है, दुख सदा, क्षमा करें, सुख सदा ही अनुकूल है और दुख सदा ही प्रतिकूल है। निंदा स्तुति ऐसी ही है, निंदा हमेशा प्रतिकूल लगती है, स्तुति हमेशा अच्छी लगती है। लाभ हमेशा अच्छा लगता है, हानि हमेशा खराब लगती है। जय पराजय में से जय हमेशा अच्छी लगती है और पराजय हमेशा खराब लगती है। तो ये नियत स्वरूप है। अधिकतर द्वंद्व नियत स्वरूप ही होते हैं, लेकिन कुछ द्वंद्व जीवन में ऐसे भी हैं
जो अनियत स्वरूप हैं। भगवान ने दोनों के एक एक उदाहरण ले लिए। अब इसके बाद व्यक्ति शेष द्वंद्वों में अपने आप समझ ले। कुछ द्वंद्व नियत स्वरूप है, कुछ द्वंद्व अनियत स्वरूप है। ये नियत स्वरूपता और अनियत स्वरूपता का जो सिद्धांत है वो प्रत्येक इंद्रिय के विषय पर लागू होता है। शीतोष्ण तो एक त्वगिंद्रिय का विषय दे दिया भगवान ने, लेकिन प्रत्येक इंद्रिय के विषयों पर ये लागू होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मिठास, मिठाई है, बड़ी अच्छी लगती है, भूख लगे तो मिठाई बहुत अच्छी लगती है, सुख देती है। लेकिन पेट भर जाए उसके बाद कोई ठूस ठूस के जबरदस्ती खिलाने लगे तो फिर बहुत खराब भी लगती है। तो हो गई ना अनियत स्वरूप, तो बड़ी प्रतिकूल लगेगी। तो इस प्रकार से ये मात्रा स्पर्श जो है ये शीतोष्ण के समान अनियत स्वरूप अनुकूलता प्रतिकूलता या सुख दुख के समान नियत स्वरूप अनुकूलता प्रतिकूलता को जन्म देने वाले होते ही हैं। ये बात भगवान ने पूर्वार्ध में कही। इतना तो सिद्धांत स्थिर हो गया। अब इसमें साधक को क्या करना है? ये तो उत्पन्न होंगे, इनको रोका नहीं जा सकता। इंद्रियां जब अपने अपने विषयों के साथ संयोग करेंगी तो इस प्रकार के अनियत स्वरूप द्वंद्व और नियत स्वरूप द्वंद्वों को जन्म देती ही रहेंगी। ये भगवान ने यहां बात कह दी। ये द्वंद्व उत्पन्न होते ही रहेंगे। लेकिन अब जब ये द्वंद्व उत्पन्न होते हैं तो करना क्या है कि उनको सहन करना है। इसी के लिए मैं कल भी बात कह रहा था कि आसनाभ्यास, आसनों का अभ्यास जो करते हैं योगी लोग, वो वास्तव में द्वंद्वों को सहन कर पाने के लिए, द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए। एक तो जो 84 आसन हैं, 84 लाख योनियों में से 1-1 लाख योनि का अध्ययन करके सार रूप एक एक आसन निकाला हुआ है भगवान सदाशिव ने, ऐसा हठ योग के ग्रंथों में आता है। तो ये जो 84 आसन हैं ये हमारा जो कोशिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम, इसको बहुत मजबूत बनाते हैं, इसकी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, धारण शक्ति को, सहन करने को और धारण करने को। जब हम आसन को लंबे समय तक धारण करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप एक इन कोशिका तंत्रों की सहन शक्ति और धारण शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाती है। एक तो ये। दूसरा, एक इससे भी सूक्ष्म बात ये है कि जो बैठने के आसन हैं, जैसे पद्मासन हो गया और स्वस्तिकासन हो गए, सुखासन हो गए, ये जो बैठने के आसन हैं, वीरासन इत्यादि, जिनमें बैठकर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया जाता है, जो ध्यान के आसन हैं, इनमें ये जब स्थिर हो जाते हैं, जब इनके अंतर्गत व्यक्ति बिल्कुल बैठ जाता है आसन लगाकर, अपने आप को, शरीर को पूरी तरह से आसन लगाकर बैठा देता है, तब भी सर्दी गर्मी का प्रभाव और कम हो जाता है। वैसे ही आसनाभ्यासी जो आसनों का अभ्यास करने वाला है, उसको अभ्यास करे तो सर्दी गर्मी का प्रभाव वैसे ही कम लगता है, और आसन लगाकर बैठ जाए ध्यान के लिए तो और भी सर्दी गर्मी सुख दुख ये और कम परेशान करते हैं। इसीलिए आसन की स्थिरता की बात महामुनि पतंजलि करते हैं योग सूत्रों के अंतर्गत, और अंत में यही कहते हैं कि जब आसन स्थिर हो जाता है व्यक्ति का, आसन सिद्ध हो जाता है, तो ततो द्वंद्वा नभिघातः, तो फिर ये जो द्वंद्व है, शीतोष्ण इत्यादि, सुख दुख इत्यादि, ये द्वंद्व उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते, ये द्वंद्व उस पर आक्रमण नहीं कर पाते। आसन की सिद्धि हो जाने पर इन द्वंद्वों से ऊपर उठने लगता है व्यक्ति, यानी आसन तितिक्षा को बढ़ाते हैं। यही निष्कर्ष वहाँ महामुनि पतंजलि के सूत्र का निकलता है। लेकिन इसमें कुछ ज्ञान भी आवश्यक है। अपने को लगातार ये याद दिलाते रहना
कि ये दुख, ये अनुकूलता, ये प्रतिकूलता, ये दोनों की दोनों ही अधिक लंबे समय तक नहीं रहेगी। अभी सब कुछ अनुकूल लग रहा है, थोड़ी देर में ये अनुकूलता समाप्त हो जाएगी। अभी सब कुछ बड़ा प्रतिकूल लग रहा है, थोड़ी देर में ये प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी। ये अनित्य है, इसीलिए इसको सहन करना चाहिए। आगमापायिनः, आगम और अपायी। आगम और अपाय। आगम का अर्थ होता है आना, और अपाय का अर्थ होता है चले जाना, अपगमन जिसको कह देते हैं, आगमन और अपगमन। और आगमन और अपगमन करने वाले को आगमापायी कहेंगे, जिसका आना जाना लगा रहे, यानी जिसका उत्पत्ति विनाश होता रहे। जीवन में इन द्वंद्वों का आना जाना लगा ही रहता है। जैसे बाह्य जगत में बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तूफान आते हैं, बड़ी भारी गर्मी पड़ती है, आजकल बड़ी भारी ठंड पड़ी हुई है, कुछ समय रहती है फिर शांत हो जाती है। बड़े से बड़ा तूफान भी आता है, 1-2 दिन रहता है, फिर शांत हो जाता है। इसी प्रकार अपने अंदर भी इस प्रकार के मौसम बिगड़ते हैं, जिनको कहते हैं मूड खराब हो गया, मानसिक स्थिति बिगड़ गई, लेकिन फिर समय के साथ पुनः शांत भी हो जाते हैं। तो उस समय व्यक्ति अगर धैर्य धारण कर सके, उसको सहन कर ले, अपने पैर न उखाड़ने दे, तो वही है तितिक्षा। और आगमापायी होने के कारण, आने जाने वाले होने के कारण ही ये अनित्य है, क्योंकि आते जाते हैं इसलिए अनित्य है, कभी भी चिरस्थायी नहीं होते, बहुत लंबे समय तक नहीं रहते। कहने का तात्पर्य भगवान का ये है कि जब ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, तो ये नित्य देही के धर्म तो हो ही नहीं सकते। जिस देही की बात चल रही है, जो नित्य है, जो शरीर के लगातार परिवर्तित होने पर भी जो परिवर्तित नहीं होने के कारण नित्य है, वो नित्य देही जो कुमारावस्था में भी है, यौवनावस्था में भी है, वृद्धावस्था में भी है, जो शरीर के धर्मों से ही प्रभावित नहीं होता, वो फिर इन आने जाने वाले सुख दुख शीतोष्ण, ये उसके धर्म नहीं है। क्योंकि यदि ये उसके धर्म होते, जो किसी वस्तु विशेष का धर्म होता है, वो सदा ही रहा आता है। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि की उष्णता, अग्नि की गर्मी, अग्नि जब भी रहेगी तो उसमें गर्मी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो गर्मी उस अग्नि का धर्म है। ये सुख दुख जो कि आने जाने वाले हैं, कुछ दार्शनिक थे प्राचीन काल में भारतवर्ष में, जैसे नैयायिक है, न्याय दर्शन महर्षि गौतम के अनुयायी, वो सुख दुख को आत्मा का, जीवात्मा का धर्म मानते हैं। जिन्होंने तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथ देखे होंगे, तो उसमें वो बड़े जोर शोर के साथ ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि सुख दुख जो है वो आत्मा के धर्म है, जीवात्मा के धर्म है। भगवान श्री कृष्ण उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब ये अनित्य है, अनित्य कभी भी किसी नित्य का धर्म नहीं हो सकता। नित्य का धर्म नित्य ही होना चाहिए। चैतन्य स्वरूप वो तत्व है, तो वो तत्व चैतन्य हम कह सकते हैं, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य उसका स्वरूप है। तो जब भी वो होगा तो चैतन्य होगा, चेतना होगी वहां पर। लेकिन सुख दुख इस प्रकार से नहीं, इनका आना जाना रहता है। तो ये मेरे धर्म नहीं, ये आने जाने वाले हैं, मैं इनका अनुभव करने वाला हूं, मैं इनका साक्षी हूं, मैं इनका दृष्टा हूं, लेकिन ये मेरे धर्म नहीं, मैं इनसे अलग हूं। ऐसे इस प्रकार से व्यक्ति अपने को समझाए तो फिर सहन करने की शक्ति, सहन करने की प्रेरणा बढ़ती है। आगमापायी कह देने से अनित्य इसलिए अलग कहा है भगवान ने। वैसे तो आगमापायी कह देने से अनित्य हो ही जाता है कि जो आने जाने वाला है वो अनित्य ही होगा। तो कहते हैं नहीं, कभी कभी आने जाने वाला भी प्रवाह रूप से नित्य हो सकता है, इसीलिए भगवान ने अनित्य कह दिया। प्रवाह नित्य कहते हैं जब व्यक्ति स्वयं अनित्य होने पर भी प्रवाह रूप में नित्य हो। जैसे गंगा जी,
गंगा जी की अभिव्यक्ति लगातार बदल रही है। बूंदें जो जल की हैं इकाई, वो लगातार बदल रही हैं, वो बह रही हैं, एक क्षण में बदल जाती है, लेकिन फिर भी प्रवाह रूप से गंगा जी अनादिकाल से बही चली आ रही हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से बही चली आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रवाह रूप से वो नित्य है। वैसे एक बूंद भी एक क्षण से, जो जिन बूंदों को मिलकर वो बनी है, वो बूंदें एक क्षण टिकती हैं हमारे सामने केवल, उसके बाद आगे बढ़ जाती हैं, ऊपर से दूसरी बूंदें आ जाती हैं। तो प्रत्येक बूंद के रूप में अनित्य होने पर भी गंगा जी प्रवाह रूप से नित्य है, तो इसको कहते हैं प्रवाह नित्यता। तो कोई कह सकता था कि अब गंगा जी की बूंदें भी तो आने जाने वाली हैं, एक तरफ से आती हैं तो दूसरी तरफ से निकल जाती हैं, तो ऐसे सुख दुख क्या प्रवाह नित्य है, प्रवाह रूप से भी नित्य होता है? तो भगवान कहते हैं नहीं, ये प्रवाह रूप से भी नित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रवाह भी जागृत अवस्था में बना रहता है, सुख दुख का स्वप्न में भी बना रहता है, लेकिन सुषुप्ति में कहाँ रहता है? सुषुप्ति में ये प्रवाह भी टूट जाता है। मतलब गंगा जी का तो एक लाखों करोड़ों सालों से एक प्रवाह निरंतर चला आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चलो एक बूंद आने जाने वाली है, तो भी गंगा जी तो प्रवाह रूप से नित्य हैं। लेकिन ये जो सुख दुख की नदी है, इसकी बूंदें तो अपने आप में अनित्य हैं ही, प्रवाह भी अनित्य है। क्यों? क्योंकि ये प्रवाह प्रत्येक रात्रि सुषुप्ति में पूरी तरह से रुक जाता है। जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो सुख दुख का ये प्रवाह पूरी तरह से उतने समय के लिए समाप्त हो जाता है। कदाचित बेहोशी में चले गए तो बेहोशी में भी जाकर ये पूरी तरह से सुख दुख का जो प्रवाह है ये बंद हो जाता है। और नहीं तो सुषुप्ति में तो हमेशा हर रात जब प्रगाढ़ निद्रा में सुषुप्ति में चले जाते हैं तो ये प्रवाह बिल्कुल रुक जाता है। इसीलिए प्रवाह रूप से भी नित्य नहीं है, सर्वथा अनित्य है। व्यक्ति रूप से भी अनित्य है और प्रवाह रूप से भी अनित्य है। इसीलिए अनित्य अलग से कहा भगवान ने, नहीं तो आगमा पाई न कह देने से काम चल जाता, अनित्य अलग से कहने की आवश्यकता नहीं थी। वो जोर इसीलिए दे रहे हैं कि प्रवाह रूप से भी अनित्य ही है, प्रवाह रूप से भी गंगा जी की तरह ये नित्य नहीं। तो पूरी तरह से जब इसकी अनित्यता सिद्ध हो गई तो सहन कर लो अर्जुन, सहन करना सिखाओ अपने आप को, उसे सहन करो, मजबूत बनो। हे भारत तांस तितिक्षस्व, इसीलिए इनको सहन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर उसे जो सहन करना है वास्तव में वो है बंधु बांधवों के वियोग से जनित जो दुख है, शोक, उस शोक को वो सहन करे। भगवान कह रहे हैं सहन करने का तात्पर्य ये है कि जब वो समस्या आ जाए जीवन के अंतर्गत तो वो समस्या हमें अपने कर्तव्य कर्म को करने से रोके नहीं, यही है उसको सहन कर लेना। कि ठीक है, शोक का एक आवेग उठा, अब उस शोक के आवेग में इतना न बहता चला जाए व्यक्ति की धनुष भी फेंक दिया, बाण भी फेंक दिया, खुद भी जाके ढुलक गए रथ के पीछे, तो ये तो कहीं से भी सहन शक्ति का परिचायक नहीं है। ये व्यवहार सहन शक्ति का परिचायक नहीं है। हाँ, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, शोक उठ रहा है, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं अपने कर्तव्य कर्म को, तब हम कहेंगे कि हाँ, ये है तितिक्षु, ये है सहिष्णु, ये है सहन करने वाला। तो भगवान उसको सहन करने की तितिक्षा की प्रेरणा दे रहे हैं। जीवन के कठिन क्षणों में बस यह स्मृति बनी रहे कि जब यह दुख आया है, इससे पहले नहीं था, अभी आया है, तो जब आया है तो जाएगा भी, जरूर चला जाएगा। और हमें बस धैर्य नहीं छोड़ना है। यह स्मृति दुख के क्षणों में तितिक्षा को बनाए रखने में और धैर्य को न खोने में बहुत सहायता करती है। यहां भी धैर्य की बात नहीं की, अगले श्लोक में भगवान धैर्य की भी बात करेंगे। धीर शब्द अगले श्लोक के अंतर्गत, सम दुख सुखम धीरम, पहले तितिक्षा
और उसके बाद धीरता यानी धैर्य। दो चीजें यहाँ पर हैं। कक्षा 1 में तितिक्षा है और कक्षा 2 में धैर्य है। पहले तितिक्षा का अभ्यास करता है व्यक्ति तो जीवन के अंतर्गत धैर्य आता चला जाता है, फिर वो धैर्य नहीं खोता। तितिक्षा का जितना अभ्यास करते चले जाते हैं उतना ही सहन करना आसान होता चला जाता है, तितिक्षा सरल होती जाती है और व्यक्ति का धैर्य बढ़ता चला जाता है। योग के अनेकों अभ्यास, चाहे यम के अभ्यास हों, नियम के अभ्यास हों, अहिंसा, सत्य आदि जो अभ्यास हैं, तपस्या की बात जब की जाती है नियमों के अंतर्गत, नियमों में शौच संतोष के बाद तपह है। संतोष भी एक प्रकार से सहन शक्ति को, एक एक पर विचार करें अगर, तो एक एक ही योग का एक एक अभ्यास हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है, हमें अंदर से मजबूत बनाता है। प्राणायाम, ध्यान तक भी, मानसिक क्षोभ, क्योंकि शरीर से व्यक्ति कितना भी बलशाली हो जाए, लेकिन ये मन का जो गजराज है ये जब उन्मत्त होकर तोड़फोड़ पे निकल पड़ता है तो बड़े से बड़े शक्तिशाली पहलवान को भी मथ देता है, मथित कर देता है। तो उसको सहन करने की सामर्थ्य ध्यान के ही अभ्यास से, कि कितना भी पगलाए ये मन विशेष परिस्थितियों में जाकर, कितना भी इसके अंतर्गत क्षोभ हो, लेकिन व्यक्ति के ऊपर प्रभाव न पड़े, वो अपनी स्थिरता को, अपनी धीरता को, अपने धैर्य को न खोए, स्थिर रहे, शांत रहे। तो ये योग्यता ये ध्यान से आती है। भावनाओं के आवेग जब उठते हैं तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारा जो श्वास प्रश्वास है उसके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। कभी देखें जब क्रोध आता है तो कैसी सांसें चलती हैं क्रोध में, जैसे मानो दौड़ कर आ रहे हों, ऐसी सांस चलती है क्रोध में। तो प्राणायाम के अभ्यासी जिनका अपने श्वास प्रश्वास पर अधिकार होता है, वो श्वास प्रश्वास को अपने वश में लाकर अपनी भावनाओं को भी वश में लाने की योग्यता रखते हैं प्राणायाम के अभ्यासी, और अपनी भावनाओं को भी सहन करने की क्षमता। उन भावनाओं के आवेग में वो बह नहीं जाते, बल्कि उन भावनाओं को सहन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अष्टांग योग जिसको कहा जाता है, योग के जो 8 अंग हैं, वो योग के 8 अंगों में से एक एक अंग, एक अहिंसा का ही अभ्यास कर ले कि कुछ भी है, बस मुझे अहिंसा, मुझे हिंसा, शरीर मन और वाणी से हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः। तो देखिए फिर कैसी सहन शक्ति बढ़ती चली जाती है। और वास्तव में सारी साधनाओं के मूल में जो महामुनि पतंजलि ने अहिंसा को रखा है, महाभारत जो 8-8 बार कह रही है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, ये जो महाभारत 8-8 बार कह रही है, जो महाभारत ये कहती है कि अहिंसा हाथी के पैर के समान है, जिसके अंतर्गत सारे के सारे अन्य पशुओं के पैर आ जाते हैं, जो बहुत स्पष्ट महाभारत ये कह देती है कि अहिंसा लक्षणो धर्मो हिंसा चा धर्म लक्षणा। धर्म का एकमात्र लक्षण है अहिंसा और अधर्म का एकमात्र लक्षण हिंसा है। इस संदर्भ में मैं अचानक मेरे को एक बात और ध्यान आ गई कि आजकल एक बहुत नया श्लोक हम लोग सब सुनते हैं, अहिंसा परमो धर्मः धर्मो हिंसा तथैव च। एक ये आजकल बहुत चल पड़ा है, इंटरनेट पर इधर उधर लोग भेजते हैं एक दूसरे को, मुझे भी बहुत सारे लोग भेजते हैं, और ये कहा जाता है कि यह महाभारत का श्लोक है, जिसका अर्थ ये है कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन हिंसा भी धर्म ही है।
हिंसा भी धर्म ही है, विशेष परिस्थितियों में हिंसा भी धर्म है। बात पूरी तरह से गलत नहीं, विशेष परिस्थितियों में हिंसा को भी धर्म स्वीकार किया है महाभारत ने, लेकिन ये श्लोक अपने आप में बिल्कुल गलत है। ये श्लोक कहीं भी महाभारत के अंतर्गत मुझे आज तक मिला नहीं। यदि आप में से किसी को मिला हो और मुझे या आपको मिले कदाचित अन्य किसी भी शास्त्र में, तो बहुत मैं अगर आप मुझे सूचित करें कि कौन से शास्त्र का है। महाभारत में तो मैंने पूरा खोज डाला, महाभारत देखा भी है कई बार, कहीं मिला नहीं। तो महाभारत में तो मुझे पूरा निश्चय है कि ये है नहीं। अन्यत्र कहीं का हो तो मैं कह नहीं सकता। भारतवर्ष में अनंत शास्त्र हैं। एक विशेष परिस्थिति में जब धर्म की मर्यादा, धर्म यानी न्याय की मर्यादा, धर्म जो है वो न्याय का पर्यायवाची, रिलीजन अर्थ में नहीं बल्कि न्याय के अर्थ में, जो सब पर समान रूप से लागू होता है, उस न्याय की मर्यादा को बनाए रखने की आवश्यकता हो और उस न्याय की मर्यादा को बनाए रखने वालों पर यदि अन्याय की ओर से आक्रमण हो रहा हो और शांति को बनाए रखने के लिए सारी कोशिशें असफल हो गई हो। कृष्ण ने कितनी कोशिश की, यहां तक कह दिया कि ठीक है पूरा राज्य रख लो आप, कोई बात नहीं, हमें रहने के लिए सिर्फ 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो। इतना त्याग भी करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद भी यदि कदाचित नहीं मानते तो फिर जिन्होंने अपने जीवन में ये कर्तव्य अपने ऊपर लिया हुआ है न्याय की रक्षा करने के लिए, जो एक जैसे देश का सैनिक है जिसने बचपन से ये या युवावस्था से ये ट्रेनिंग ली है, पूरा अभ्यास लिया है कि उसको समय पर आने पर उस न्याय की सुचारू रूप से रक्षा और संचालन के लिए जीवन लेना भी है और जीवन देना भी है, तो ऐसी स्थिति में हिंसा अवश्य, जो महाभारत शब्दशः ऐसा कभी नहीं कहती, महाभारत युद्ध को हमेशा ही नरक का द्वार कहती है, लेकिन फिर भी अर्जुन लगे हैं और उस युद्ध में स्वयं साथ न देते हुए भी भगवान श्री कृष्ण, स्वयं शस्त्र न उठाते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया है, साथ खड़े हुए हैं। तो उससे पता चलता है कि इन विशेष परिस्थितियों में महाभारत हिंसा को भी स्वीकार कर लेती है और वहां पर धर्म या युद्ध, यहां गीता में भी शब्द आएगा, धर्म्याद्युद्ध श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म या युद्ध को ही श्रेय मानती है ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए। यानी उन विशेष परिस्थितियों में जो एक देश का सैनिक है, उस सैनिक के लिए उस समय वहां खड़े होकर अपने देश की रक्षा के लिए अगर वो अनजान लोगों की जान भी ले लेता है तो भी हम उसको, हालांकि उनमें आपस में कोई शत्रुता नहीं है, कभी मिले भी नहीं एक दूसरे से, अब इस देश का सैनिक और उस देश का सैनिक कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं, तो वैसे तो कोई दुश्मनी उनमें आपसी तो कोई दुश्मनी होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो जान ले लेता है या जान दे देता है तो दोनों ही परिस्थितियों में हम उसका सम्मान करते हैं। यहाँ तक महाभारत भी उस बात को स्वीकार करती है, तथागत बुद्ध ने भी उस बात को स्वीकार किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त महाभारत के उपदेश जो हैं वो बहुत ही स्पष्ट है कि अहिंसा लक्षणो धर्मो हिंसा च अधर्म लक्षणा। तो जब अहिंसा को धर्म मानकर व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अहिंसा का अभ्यास, जिसको गांधी जी कह देते थे अहिंसा का शोधन, पहले मैं सोचता था कि ये गांधी जी की अपनी शब्दावली होगी कि वो अहिंसा के शोधन की बातें करते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये बहुत प्राचीन शब्द है। अहिंसा का शोधन करना मतलब अपनी अहिंसा को शोधित करते जाना, बढ़ाते जाना उसको, और अगर उसमें कोई कमी हो तो उस कमी को निकालते रहना प्रतिदिन। जैसे घर में गंदगी आ जाती है तो उसको झाड़ू मार मार के रोज उस गंदगी को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से अपने अहिंसा के अभ्यास में कहीं भी कोई कमी रह जाए तो उसको रोज उसको साफ करते रहना, ये विचार
आचार्य पंचशिख, जो लगभग बुद्ध के समकालीन 2500 वर्ष पूर्व सांख्य दर्शन के महान आचार्य थे, जिनके कुछ सूत्र, लगभग 25 के लगभग सूत्र महर्षि व्यास ने अपने योग सूत्र के भाष्यों में उद्धृत किया है। वहां पर वो अहिंसा को अवदात करने की, यानी अहिंसा को शोधित करने की बात कहते हैं कि वो अपनी अहिंसा को योग का अभ्यासी शोधित करता रहता है। तो जैसे जैसे उस अहिंसा को शोधित करता रहता है कि पहले अपने कर्म में अहिंसा को शोधन करें, फिर अपनी वाणी में अहिंसा का शोधन करें, फिर अपने विचारों तक में अहिंसा का शोधन करें, तो धीरे धीरे ये तितिक्षा जो है उसी से ही बढ़ती चली जाती है। और यहां तक व्यास भाष्यकार वेद व्यास जी योग सूत्र के अंतर्गत कह देते हैं कि बाकी जो यम नियम है, सत्य आदि, जो 10 में से पहला अहिंसा है, बाकी 9 जो हैं वो वास्तव में इसी अहिंसा को और शोधित करने में सहायक है। और यहां तक भी कह देते हैं कि ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर के सामने समर्पण, ये अगर जीवन में अहिंसा और सत्य आदि ना हो तो इनके अभाव में वो फायदेमंद नहीं होता, वो व्यर्थ हो जाता है। ये सब बड़ी गहरी बातें अहिंसा को लेकर योग के ग्रंथों में कही गई हैं, जो आजकल शायद हम इन सब बातों पर इतनी विस्तृत चर्चा नहीं करते, लेकिन फिर अहिंसा को और बढ़ा सके उसी के लिए आसन, उसी के लिए प्राणायाम। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा अष्टांग योग जो है वो अहिंसा की ही छाया में हमको खड़ा हुआ दिखता है महामुनि पतंजलि का। तो ऐसा लगता है कि अहिंसा जिस मैत्री और करुणा की वो बात करते हैं, तो मैत्री और करुणा इन दोनों के साथ वो बहुत ही एक केवल योग का केंद्र नहीं, योग का केंद्र बिंदु ही नहीं, अपितु वही हमको गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अंतर्गत, मनु महाराज की मनुस्मृति के अंतर्गत, स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत, जो धर्मशास्त्र हैं उनके अंतर्गत सभी जगह केंद्र में विद्यमान एक वो तत्व दिखता है। तो तितिक्षा के संदर्भ में, सहन करने के संदर्भ में अहिंसा की साधना का बहुत बड़ा, अगर सहन नहीं कर पा रहे हैं, अगर तितिक्षा घट रही है, सहन शक्ति घट रही है, तो इसका मतलब वो अहिंसा भी घट रही है। अच्छा, फिर केवल हम तितिक्षा समझते हैं दुख के संदर्भ में कि कोई परेशानी आए तो सहन कर लिया, ऐसा नहीं, सुख को भी सहन करना है, सुख की भी तितिक्षा करनी है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जीवन में जब सुख के क्षण आए तब कभी ये न भूले कि ये क्षण हमेशा नहीं रहेंगे, ये भी आने जाने वाले हैं, मौसम बदलेगा और दुख वापस आएगा। पहले से तैयार रहेंगे, सुख के क्षणों में ही तैयार रहेंगे सुख के जाने के लिए, तो सुख के जाने का और दुख के आने का कष्ट पहले से ही कम होगा, तो और दुख की तितिक्षा बढ़ जाएगी। जो सुख को सहन कर सकता है उसके लिए दुख को सहन करना और अधिक आसान हो जाता है। शायद भगवान राम के ऊपर जब वनवास आया, वनवास में जाने की बात आई, तो उनके अंतर्गत की शांति जो हमें दिखती है, वो शांति इसीलिए बनाए रख पाए, क्यों? क्योंकि उससे ठीक एक दिन पहले जब उनको युवराज होने की घोषणा की गई, तो उस समय भी वो पूरी तरह से शांत थे। सुख के क्षणों में, अनुकूल क्षणों में वे अपने को पूरी तरह से शांत, धीर बनाए रख पाए। इसीलिए फिर दुख के क्षण में आने पर भी उन्होंने वो धैर्य खोया नहीं। जो सुख को सहन कर ले, सुख के क्षणों में ऐसा न हो कि फूला न समाए, तो उसके लिए दुख के क्षणों में तितिक्षा भी आसान हो जाती है। और फिर दोनों की तितिक्षा सीख लेने पर, दोनों को सहन कर लेने पर, इन दोनों ही प्रकार के द्वंद्वों से परे जो एक आनंद की आंतरिक अवस्था है,
वह स्थिर होती चली जाती है। आनंद द्वंद्व का हिस्सा नहीं है, आनंद का कोई द्वंद्व नहीं है, आनंद अकेला है, आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद जो है वो एक तत्व है। जैसे सुख, दुख का विलोम सुख है, सुख का विलोम दुख है, इस प्रकार से आनंद का विलोम संस्कृत भाषा में कुछ नहीं है। आनंद जो है एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो द्वंद्वों से अतीत होने पर सहज ही हमारे अंतर्गत अभिव्यक्त होती है। आनंद जो है वो एक तत्व है, वो द्वंद्व नहीं है, वो जोड़े में नहीं आता। आनंद जोड़े में नहीं आता, आनंद जो है वो एक तत्व है। और वो एक तत्व आए जीवन के अंतर्गत इसमें तितिक्षा का बड़ा योगदान है। तो अब देखिए कहां जा रही है भगवान की बात, जरा सोचिए। अर्जुन ने संन्यास लेने की बात की। अर्जुन ने कहा कि इससे अच्छा तो ये रहता कि मैं संन्यास ले लूं, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके, भिक्षुक का जीवन व्यतीत करूं, भिक्षाचर्या करूं। तो भगवान उसको ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं संन्यास मत लेना। क्यों भाई, जब कोई संन्यास लेना चाहता है तो जरूर संन्यास ले, बस सही तरीके का लेना, गलत न ले। अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर न भागे। बाकी संन्यास के जितने भी धर्म हैं वो सब धर्म ले आए अपने जीवन के अंतर्गत। तो संन्यास धर्म के मूल में तितिक्षा है। भगवान मानो ये कह रहे हैं कि तुम संन्यास लेना चाहते हो, ले, बड़ी खुशी से ले, बहुत खुशी की बात है कि तुम संन्यास लेना चाहते हो, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। पर अपने कर्तव्य कर्म को मत छोड़ो। बाकी जो संन्यास की जितनी भी बातें हैं वो सब अपने जीवन के अंतर्गत ले आओ। और उसमें अर्जुन संन्यास धर्म के मूल में तितिक्षा है। जब सन्यासी के धर्म का निरूपण करते हैं भगवान मनु, चारों आश्रमों के धर्मों का निरूपण किया है, तो वहां क्या कहते हैं मनुस्मृति के अंतर्गत, अलाभे न विषादी स्यात्, लाभ न हो हानि हो जाए तो सन्यासी का कर्तव्य है कि वो विषाद न करे। अच्छा, कुछ लाभ हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, लाभे चैव न हर्षयेत्, फिर हर्ष न करे। प्राण यात्रिक मात्र स्यात्, बस प्राण की यात्रा चलानी है, जीवन की यात्रा चलानी है, उसमें लगा रहे उतने के लिए। हाँ, जीवन चलाना है तो खाने के लिए भोजन भी चाहिए, कपड़े, तन ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए, उतने तो चाहिए। लेकिन उतना प्राप्त हो जाए तो उसमें प्रसन्न न हो, हर्ष न करे, क्षणिक हर्ष, और ना मिले तो उसमें विषाद न करे। और मात्रा संगाद विवर्जिता, वहां भी देखिए मात्रा संग की बात कर दी कि इंद्रियों के संग से रहित रहे। यहां जो मात्रा स्पर्श की बात कर रहे हैं भगवान, उससे रहित रहे। तो बिल्कुल जो सन्यासी के धर्म का निरूपण भगवान मनु ने एक सन्यासी के कर्तव्य बतलाए हैं, वो सन्यासी के कर्तव्य भगवान सारे सिखा रहे हैं अर्जुन को। मतलब पूरा पक्का सन्यासी बना रहे हैं उसको, लेकिन सही तरीके से अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़े बिना। तो भगवान जो है उसको केवल सामने उपस्थित कर्तव्य को छोड़कर भागने से रोक रहे हैं। बाकी वो सन्यास लेना चाहता है तो उसका बहुत स्वागत है। सन्यास के जितने भी सद्गुण हैं उन्हें यहीं इसी वक्त बिना अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर भागे अपने जीवन में लाने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। और यही कारण है कि सबसे पहले तितिक्षा का ही उपदेश कर रहे हैं। पहले सन्यास लेते थे सांख्य दर्शन में तो किस लिए, कि अपने जो अंतर्गत चैतन्य तत्व है उस चैतन्य तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सके। वो भगवान ने 2 श्लोकों में दे दिया। जो पुरुष तत्व है, अरे सन्यास इसीलिए लेते थे कपिल आदि महर्षि कि जो अपने अंतर्गत पुरुष तत्व है प्रकृति से भिन्न, उस प्रकृति से भिन्न पुरुष तत्व का साक्षात्कार कर सके। वो 2 श्लोकों में भगवान ने दे दिया। साधना की दृष्टि से सन्यासी का सबसे पहला कर्तव्य होता था कि वो तितिक्षु हो, चाहे वो सन्यास किसी भी परंपरा का क्यों ना हो। ये भारतवर्ष की सन्यास परंपरा, चाहे वो वैदिक सन्यास परंपरा हो या अवैदिक सन्यास परंपरा हो, दोनों ही सन्यास परंपराओं के मूल में तितिक्षा है। आप देखें जैन जो सन्यास परंपरा है, जैन भिक्षुओं, उसके लिए भिक्षुक शब्द का ही प्रयोग ज्यादा होता है। तो
तो वो जो परंपरा है उसके अंतर्गत कितनी भारी तितिक्षा है। बौद्ध भिक्षाचर्या में, बौद्ध भिक्षुक की परंपरा में कितनी गहरी तितिक्षा है, और वही तितिक्षा वैदिक संन्यास परंपरा के अंतर्गत भी है। तो तितिक्षा बिल्कुल मूल में है भारतीय अध्यात्म के, चाहे वो किसी भी परंपरा का क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि बिना तितिक्षा के कभी तप हो ही नहीं सकता, और बिना तप के अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। और तप जो, क्योंकि तप जो है योग की भाषा में अंतःकरण की अशुद्धियों की चट्टानों को तोड़ने के लिए एक घन के, लोहे के घन के समान है। वो तप तितिक्षा के बिना बिल्कुल असंभव है। तो सन्यास तितिक्षा के जीवन के लिए जाना जाता है, तितिक्षा का जीवन व्यतीत करने के लिए लिया जाता है, तप करने के लिए लिया जाता है। भगवान वो सब कह रहे हैं अर्जुन को, तो बहुत पक्का सन्यासी बना रहे हैं गीता के अंतर्गत, लेकिन बिना अपने कर्तव्यों को, अपने सामने उपस्थित कर्तव्य कर्म को बिना छोड़े किस प्रकार से व्यक्ति इस संसार में रहते हुए ही सन्यास के सारे सद्गुण अपने अंतर्गत ला सकता है, इसका सुंदर उपदेश गीता के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये श्लोक समाप्त हो जाता है, और अब अगले श्लोक के अंतर्गत भगवान ये बतलाएंगे कि शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से भला होगा क्या? क्या होगा? तो वही होगा जिसकी आशा से व्यक्ति संन्यास लेता है कि यहीं, इसी समय, इसी जीवन में जीते जी अमृतत्व की प्राप्ति। अभी अमृतत्व की प्राप्ति है क्या? तो इस सब का विचार कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।